सोचिए, क्या कोई एग्जाम मतलब कोई टेस्ट सिर्फ सवालों का कलेक्शन होता है, या क्या वो खुद में ही एक कहानी छिपाए हो सकता है? आज हम यही करने वाले हैं। एक लिटरेचर के टेस्ट से कुछ बिखरे हुए सवाल उठाएंगे और देखेंगे कि क्या इन टुकड़ों को जोड़कर कोई बड़ी कहानी सामने आती है। तो चैलेंज यही है, क्या हम इन अलग अलग सुरागों को, जैसे कि एक पक्षी, एक नाम और एक मौत, इन्हें जोड़कर कुछ मीनिंगफुल बना सकते हैं? चलिए, इन टुकड़ों को एक एक करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाते हैं। तो हमारा पहला सुराग है एक अबाबील जो कहीं जा रहा है। सवाल अधूरा है। अब मन में आता है, कहाँ जा रहा था और क्यों? ये तो एक अधूरी सफर की बात लग रही है। ठीक है, अगला टुकड़ा, एक नाम, सरगेई। सरगे कौन था? कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कहानी नहीं, बस एक नाम। हाँ, इससे तो हमारी पहेली और उलझ गई है। और ये रहा हमारा तीसरा टुकड़ा, एक मौत, बेहरमान की मौत। तो अब हमारे पास क्या है? एक सफर, एक अनजान व्यक्ति और एक मौत। तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। चलिए, अब कोशिश करते हैं इन टुकड़ों को जोड़ने की। तो जब हम इन बिखरे हुए सवालों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न उभर कर सामने आता है, और वो है गजब की विल पावर का, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति का। ये कहानियां ऐसे किरदारों की हैं जो नामुमकिन सी लगने वाली मुश्किलों से भी लड़ जाते हैं। यहाँ देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह की लड़ाइयाँ हैं। एक तरफ है संतोष यादव, जो समाज के बनाए नियमों के खिलाफ लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ है जॉनसी, जो निमोनिया जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रही है। मतलब हालात एकदम अलग हैं, पर दोनों में एक चीज कॉमन है, उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति। सिर्फ 16 साल। सोचिए, ये वो उम्र होती है जब ज्यादातर लोग समझ रहे होते हैं कि उन्हें करना क्या है। पर संतोष यादव ने इसी उम्र में अपना रास्ता खुद बनाने के लिए घर छोड़ दिया था। तो ये जो 16 नंबर है ना, ये सिर्फ एक उम्र नहीं है, ये उनके पक्के इरादे का सिंबल है। एक मजबूत दिमाग वाली मेहनती लड़की। देखिए, ये लाइन सिर्फ संतोष के लिए नहीं है, ये उन सभी कैरेक्टर्स पे फिट बैठती है जिनकी हम बात कर रहे हैं। उनकी असली ताकत शरीर की नहीं, बल्कि उनके दिमाग की, उनकी सोच की है। चलिए, अब एक और दिलचस्प चीज देखते हैं कि कैसे राइटर्स बस कुछ ही शब्दों में हमारे सामने पूरी की पूरी दुनिया खड़ी कर देते हैं, और कैसे कोई एक जगह किसी इंसान की पहचान का हिस्सा बन जाती है। यहाँ दो जगह हैं, और दोनों को डिस्क्राइब करने का तरीका बिल्कुल अलग है। काठमांडू, यहाँ की संकरी और जीवन से भरपूर सड़कें, पढ़कर ऐसा लगता है मानो हम खुद उस भीड़ में पहुंच गए हों। और रामेश्वरम को बस एक सिंपल फैक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया है, जो उसकी कल्चरल इंपोर्टेंस को दिखाता है। दोनों ही मामलों में राइटर ने कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। कमाल है। और कोई इंसान और कोई जगह एक दूसरे से कैसे जुड़ जाते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अब्दुल कलाम और रामेश्वरम। उनका पूरा जीवन, एक छोटे से शहर के लड़के से लेकर देश के राष्ट्रपति बनने तक का सफर, वो उस जगह की कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं हम अपने तीसरे और शायद सबसे जरूरी थीम पर। ये है कंपैशन, यानी करुणा, और कैसे दयालुता का एक छोटा सा काम भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। कहानी द बेगर हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि आखिर कैसे एक इंसान की जिंदगी का रास्ता पूरी तरह से बदल जाता है। और इसका जवाब अक्सर वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। तो एक तरफ है सरगेई, एक कामयाब वकील, और दूसरी तरफ है लुश्कोव, एक भिखारी। ये सिचुएशन तो जानी पहचानी लगती है ना? एक मदद करने वाला और एक मदद लेने वाला। लेकिन कहानी का असली हीरो कोई और ही है। यह है ओल्गा, सरगेई की रसोइया। देखने में शायद एक छोटा मोटा किरदार लगे, पर असल में यही इस कहानी का दिल है, और बदलाव की असली वजह भी। उसने मदद कैसे की? भिखारी के लिए लकड़ी काटकर। सुनने में तो ये एक मामूली सा काम लगता है, पर ओल्गा के लिए ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये हमदर्दी थी, एक ऐसा जेस्चर जिसने लुश्कोव को उसकी इंसानियत याद दिला दी और उसे बदलने की ताकत दी। और कंपैशन का यही आइडिया हमें द हैप्पी प्रिंस में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल ओल्गा की तरह, राजकुमार और अबाबिल दोनों बिना अपने बारे में सोचे दूसरों की मदद करते हैं। इससे दयालुता की एक चेन बन जाती है, जो एक के बाद एक कई जिंदगियों को छूती है। मतलब एक की मदद दूसरे तक पहुंचती है। ये लाइन देखिए, सुखी राजकुमार का दिल शीशे का बना था। यही तो इस कहानी का पैराडॉक्स है।
बाहर से राजकुमार सोने और कीमती पत्थरों से बना है, लेकिन उसका शीशे का दिल, जो दूसरों का दर्द महसूस कर सकता है, वही उसकी सबसे कीमती चीज है। ये हमें याद दिलाता है कि असली कीमत हमेशा सरफेस के नीचे छुपी होती है। तो सवाल ये है कि हमने इन बिखरे हुए टुकड़ों से आखिर एक पूरी कहानी बना कैसे ली? हमारा प्रोसेस क्या था? ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसे कोई भी यूज कर सकता है। सबसे पहले किसी एक छोटी सी डिटेल से शुरू करें जो ध्यान खींचे। फिर सोचें कि ये डिटेल बड़ी कहानी में कहाँ फिट होती है। इसे दूसरी डिटेल से जोड़कर देखें और जल्द ही बड़े बड़े थीम्स खुद ब खुद सामने आने लगेंगे। ये सिर्फ लिटरेचर समझने का तरीका नहीं है, ये दुनिया को समझने का एक तरीका है। और आखिर में ये सब हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर किसी को हमारी जिंदगी की कहानी कुछ बिखरे हुए टुकड़ों में बतानी हो, तो वो कौन सी डिटेल्स होंगी और वो डिटेल्स हमारे बारे में कौन सी बड़ी कहानी सुनाएंगी?